प्रिय मित्रों, अभिभावकों और प्यारे बच्चों, मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाला था YouTube में जिसमें अपनी मंशा के विषय में बताया था कि ऐसा मेरा विचार है। मुझे बहुत लोगों से सराहना मिली, बहुत लोगों ने कहा कि आप आगे बढ़िए, और मैंने तब भी कहा था कि मैं इसके बाद एक वीडियो अगला दे दूंगा जिसमें आपके पास फॉर्म का लिंक होगा। अब मैं जो ये वीडियो आपको मिलेगा, चाहे YouTube से मिल जाएगा चाहे Facebook से मिलेगा, दोनों ही सूरतों में आपके पास नीचे एक फॉर्म होगा। फॉर्म का लिंक होगा कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस फॉर्म को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक सेल्फ चेक फॉर्म आएगा। उस सेल्फ चेक फॉर्म को आप भरिए और बिल्कुल ईमानदारी से भरिएगा, क्योंकि मैंने आपके पास ये व्यवस्था रखी है कि अगर आप अपने आप को गुप्त रखना चाहते हैं, बेनामी के दायरे में रहकर बात करना चाहते हैं, मैं तो भी आपसे बात करूंगा। आप मुझे अपना नाम पता नहीं बताना चाहते, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं आपकी कहानी को एक YouTube के माध्यम से अपने वेबसाइट पर और फेसबुक पर डाल दूंगा ताकि आप उसको देख पाए। मेरा मंशा सिर्फ इतनी है कि आप अपने दिल की बात कर सकें। और प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारी सुनने के लिए हूं। देखो, एक फर्क है। आप कई बार सोचते हो मैं कुछ बातें कर दूं और फिर रुक जाते हो, क्योंकि हमारे कुछ सामाजिक दबाव होते हैं, कुछ व्यक्तिगत मेरी परेशानियां हो सकती है, मेरी कुछ कुंठाएं हो सकती हैं। क्या मैं ये बात किसी को शेयर करूं ना करूं, ऐसा बहुत बार सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरे आत्मसम्मान की बारी आती है कि अगला व्यक्ति मुझे किस प्रकार जज करेगा। यही हालत पेरेंट्स की भी होती है। एक बात मैं बड़ी कॉमनली कह सकता हूं कि अधिकांश, कम तो मैं नहीं कहता, लेकिन अधिकांश पेरेंट्स हमारे ऐसे हैं जो अपने बच्चे का भला चाहते हैं। ये हो सकता है कि आपके लिए जो अच्छा लगे या आपको जो भला लगता हो, उनको वो भला नहीं लगता। ये डिजाइनिंग का फर्क है, उनकी सोच का। आप कह सकते हो उनके सोचने का ढंग हुआ, लेकिन वो चाहते ही जरूर आपका भला करना है। आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि जो ये कह रहे हैं मैं शायद इससे आगे की सोच रहा हूं। ये भी फर्क होता है बच्चों, क्योंकि एक बात को आप ध्यान दें, और ये बात अभिभावक भी समझे और बच्चे भी समझे। हमारा बच्चा जब इस दुनिया में आता है, वो अगले 25-30 साल बाद के लिए आया है। हम अपनी पुरानी बातें, पुरानी मान्यताएं उन पर अगर करना चाहें कि बेटा हमारे समय में ऐसा था, होता होगा। आज समय बहुत बदल गया है, तो उस बदलाव को जितना अभिभावकों को लिए समझना जरूरी है, बच्चे तो समझ ही लेंगे, बच्चे तो उस प्रभाव में जा ही जा रहे हैं। अभिभावक जितना अच्छा उस बात को समझेंगे, उतना अच्छा बच्चा बातों से संवाद आपसे कर पाएगा। तो मेरी पहले भी मंशा यही थी, एक विचारों वाला समाज बने जिसमें माता पिता हूं, अभिभावक हूं, गुरुदेव हूं, टीचर हूं, वो सब बच्चों से संवाद कर सके। देखिए, एक टीचर का एक बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इकोनॉमिक्स पढ़ाना तो धर्म है, लेकिन साथ में बच्चे की कुंठाओं को देखने का भी धर्म है। बच्चा जब आपके पास जिस उम्र में है, मैंने आपसे कहा 12 से 20, 22, 25 साल तक, बच्चे के अंदर जो चेंजेस आती हैं, उसके फिजियोलॉजिकल लेवल पे, उसके साइकोलॉजिकल लेवल पे, उसके इमोशनल लेवल पे, वो बहुत ऐसी बंधन में होता है कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाता। और ये घटना विशेष तौर पे लड़कों में अधिक होती है। लड़कियां भी बहुत सी बातें बेचारी नहीं बोल पाती हैं अपनी सहेलियों से, तो क्योंकि ये डर है कि वो आपसे बात संवाद नहीं कर पाए, तो खुलेगा तो सही बच्चा, कहीं ना कहीं वो बात बोल देगा। अगर आप अपने बच्चे के विषय में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, यही बात बच्चों के लिए भी कह रहा हूं कि आपको कुछ लगता है पेरेंट्स के साथ आप बात नहीं करते हैं, तो आप बात कहीं ना कहीं खोलेंगे। जहां पर आप बात खोलेंगे, वो व्यक्ति आपके लिए कितना आत्मीय होगा, यह भी एक प्रश्न आता है। तो अभिभावकों से मेरी विनती है, आप बच्चों से सकारात्मक बात करने के लिए अपने आप को थोड़ा नीचे लाएं। अच्छा, होता क्या है, अभिभावक आज से 20-25 साल पहले, 40 साल पहले एक जिंदगी जीकर आए हैं, और उन जिंदगी को जीने के कारण उनके पास कुछ मान्यताएं बन गई हैं, जो भी होंगी। अब उनकी ये मान्यता होती है कि हम हमेशा ठीक हैं। ये
गलत बात है, क्योंकि कई बार उन्होंने भी हो सकता है गलतियां करी होंगी। तो जो बातें वो गलत कर चुके हैं जीवन में, उनको उस समय पे ठीक नहीं लगा, आज ठीक हो सकता है। इसके अलावा वक्त बदलने के साथ जब जो चीज ठीक थी आज हो सकता है वो चीज गलत हो। एक समय पर वो चीज ठीक थी, आज वो चीज गलत है, या उस समय कोई चीज गलत थी, आज वो चीज ठीक है समाज में। तो उसके लिहाज से इस बदलाव को कैसे आप ले पाएंगे? अगर आप खुले उन्मुक्त हृदय से उस बात को नहीं ले पाते हैं तो आप भी, अभिभावक भी मतलब कुंठा में आ जाएंगे और वो परेशान इस बारे में होंगे, यार बच्चों को समझाते तो है, बच्चा समझता नहीं है। बच्चा अपनी का सोचता है मैं इनको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझ नहीं रहे, ये मेरी बात क्यों नहीं समझते। या कोई गलती हो गई तो अभिभावक समझते हैं बच्चे से इतनी बड़ी गलती कैसे होगी। बच्चा समझता है छोटी सी गलती होगी, हो गई तो यार मेरे से मैं माफी भी तो मांग रहा हूं, ये मैं महसूस कर रहा हूं। बच्चा आपसे झुककर माफी मांग रही है महत्वपूर्ण नहीं है, बात समझिएगा। कई बार हम लोग समझते हैं बच्चे ने मुझसे सॉरी नहीं कहा। बच्चा उस गलती को महसूस करता है, उससे बड़ी बात क्या है जी। बच्चे ने महसूस कर लिया, अपने आप वो सुधर गया। हमें बच्चे को जो गलती वो कर चुका है उसको महसूस कराने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा आपसे कटेगा। हमारा माँ बाप का बच्चों से संवाद, जिसे आप जनरेशन गैप कहते हैं, असल में जनरेशन गैप की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप और बच्चों का उद्देश्य एक ही है, सुखी होना, खुश होना। लेकिन हो सकता है दोनों के डिजाइनिंग का फर्क है। अब माँ बाप उस बात को एक तरीके से देखती है, बच्चे एक तरीके से देखते हैं। अब वो देखने का नजरिया है, थोड़ा अपने आप को बच्चे समझे, अपने आप को नजरिया बदले, माँ बाप का नजरिया बदले और बीच का संवाद हो जाए, कोई मुश्किल नहीं है। आज भी मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जहां बहुत अच्छे संवाद है, बहुत अच्छे संबंध है। बच्चे ऐसे हो गए हैं या माँ बाप हमारी बात सुनते नहीं है, ये कहने की बातें थोड़ा गहराई में जाएंगे तो सबके रास्ते निकलेंगे। मैंने अपनी तरफ से अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म डाल दिया है, जिसमें मैंने लिख दिया है कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ मिलेंगे। आप नाम बताएंगे, उसके बावजूद भी यदि आप चाहेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा व्यक्तिगत रूप से। नाम बताने का मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बात करूंगा ही करूंगा। नाम बताने के बाद भी आपको लगे नहीं ये बात आप मुझे आपसे व्यक्तिगत नहीं करनी तो नहीं करूंगा, बेफिक्र रहिएगा। और यदि आप चाहेंगे तो मैं आपसे बात व्यक्तिगत कर लूंगा, यदि नहीं तो आपके दिल में जो कुछ भी है, जैसी भी कुंठाएं हैं, जैसी भी बातें, कुंठा शब्द बड़ा गलत लगता है कि आप फ्रस्ट्रेशन में थोड़ी है, हाँ आपका विचार अलग हो सकता है, तो उसको आप लिख कर मुझे बताइए। मेरे फॉर्म से बहुत सी बातें क्लियर हो जाएगी। हो सकता है कोई ऐसी बात हो मैं आपको बताऊं, आपको क्लिक कर जाए और आपके जीवन में परेशानी से आप बाहर आ जाए। मेरा इतना ही उद्देश्य है, कोई फाइनेंशियल गेन मेरा नहीं है, मुझे इसमें कोई किसी से चार्जेस नहीं लेने हैं, आपकी तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ समाज बेहतर बने, क्योंकि मैं मानता हूं युवा बेहतर होगा, बच्चा बेहतर होगा तो कल बेहतर होगा। हमें अपने समाज में कल को सोचना है। अभिभावकों को भी सोचना चाहिए, आज का समाज छोड़िए, अब कल अपने बच्चे को क्या समाज देके जा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण स्थिति बनने वाली है, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।